गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था लेसन 3 रिप्रोडक्शन इन एनिमल, उसमें हमने अब तक देखा कि किस तरह से जो है एनिमल्स जो हैं, कुछ एनिमल्स एग ले करते हैं और कुछ जो हैं अपने यंग वंस को बर्थ देते हैं। फिर हमने एग का स्ट्रक्चर देखा, बर्ड्स में जो है कैसे फॉर्मेशन होता है एग से लेके एक न्यू बेबी बर्ड तक। देन हमने देखा कि जो एम्फीबियंस हैं वो कैसे अपने जो है अंडों में से उनके बच्चे बाहर आते हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं एक्वेटिक एनिमल्स। एक्वेटिक मतलब पानी में रहने वाले जानवर। एक्वेटिक एनिमल्स लाइक फिश ले अबाउट 1000 ऑफ एग्स एट अ टाइम। जो एक्वेटिक एनिमल है, पानी में रहने वाले जानवर, उनमें क्या है, जो अगर हम मछली को देखें तो वो एक बार में हज़ारों की संख्या में अंडे देती है, बट ओनली अ फ्यू हंड्रेड सर्वाइव वाइल मोस्ट ऑफ देम आर ईटन अप बाय अदर बिग फिश। और उनमें से कुछ 100 ही जिंदा रहते हैं और बाकियों को बड़ी मछलियों द्वारा खा लिया जाता है। द एग्स ग्रो इनटू बेबी फिश, और वो एग जो है वो बेबी फिश में बदल जाते हैं। अब बेबी फिश इज़ कॉल्ड फ्राई, और बेबी फिश को क्या कहते हैं? फ्राई कहते हैं। नेक्स्ट है इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स लाइक हाउस फ्लाई एंड बटरफ्लाई ऑल्सो ले एग्स। हाउस फ्लाई और बटरफ्लाई भी एग्स देते हैं। दे हैव 4 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, और उनकी कितने डेवलपमेंट के स्टेजेस हैं? 4 होते हैं। वाइल इंसेक्ट्स लाइक कॉकरोच हैव ओनली 3 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। और अगर हम देखें तो कॉकरोच के सिर्फ 3 स्टेजेस होते हैं डेवलपमेंट के। आप देखें पिक्चर में, आपको कॉकरोच की पिक्चर्स दिखाई गई है कि किस तरह से पहले एग ले करते हैं वो, उसके बाद जो है उनका एग जो है वो बड़ा होकर निम्फ में बदलता है, फिर अडल्ट कॉकरोच में बदलता है। ठीक है। द लार्वा ऑफ कॉकरोच इज़ नोन एज निम्फ। जो कॉकरोच का लार्वा होता है उसको क्या कहते हैं? निम्फ कहते हैं। एन एग ऑफ अ बटरफ्लाई और हाउस फ्लाई डेवलप्स इनटू अ वर्म लाइक लार्वा। जो बटरफ्लाई और हाउस फ्लाई, मक्खी का जो मक्खी और जो तितली होती है, उनका जो लार्वा होता है वो किस तरह होता है? कीड़े के जैसा होता है। आप देखें तो आपको नीचे पिक्चर दिखाई हुई है, ये हाउस फ्लाई के पूरे जीवन चक्र की है कि किस तरह से वो अंडे देती है और उसके बाद उसमें से लार्वा निकलता है जिसको मैगगॉट कहते हैं, फिर वो पुपा में बदल जाता है, उसके बाद में एक हाउस फ्लाई का निर्माण होता है, हाउस फ्लाई बनती है। अ लार्वा इज़ कॉल्ड अ कैटरपिलर इन केस ऑफ अ बटरफ्लाई एंड अ मैगगॉट इन केस ऑफ अ हाउस फ्लाई। हाउस फ्लाई का मैंने आपको बताया ना, एग जो है उसका लार्वा बनता है तो वो क्या कहलाता है? मैगगॉट कहलाता है। और अगर वो बटरफ्लाई का है, उसका लार्वा है, तो वो क्या कहलाएगा? कैटरपिलर। द कैटरपिलर फीड ऑन लीव्स एंड ग्रो। जो कैटरपिलर है वो लीव्स पर जो है लीव्स को खाता है और बड़ा होता है। आफ्टर सम टाइम इट स्पिन्स अ कुकुन, और कुछ समय के बाद वो किस में बदल जाता है? कुकुन में। ठीक है। अराउंड इटसेल्फ, अपने आप ही वो कुकुन में बदल जाता है जैसे जैसे वो बड़ा होता है। इन दिस स्टेज इट इज़ कॉल्ड पुपा, और इस स्टेज में इसको क्या कहते हैं? पुपा। लेटर व्हेन द पुपा ओपन्स, और जब वो ये पुपा जो है वो खुलता है, एन एडल्ट बटरफ्लाई कम्स आउट ऑफ इट, और उसमें से एक एडल्ट जो है बटरफ्लाई बाहर निकल के आती है। द मैगोट फीड्स ऑन गार्बेज, और मक्खी जो है उसका लार्वा जो है मैगोट, वो क्या खाता है? गार्बेज, कचरा खाता है। एंड देन क्रॉल टू अ कूल प्लेस, और एक ठंडी जगह पर चला जाता है। देयर इट ट्रांसफॉर्म्स इनटू अ पुपा, और वहाँ ये अपने आप को बदल लेता है किसमें? पुपा में। द अडल्ट हाउस फ्लाई कम्स आउट ऑफ द पुपा, और उसमें से जो है एक अडल्ट विकसित हुई मक्खी जो है वो बाहर आती है। नेक्स्ट है रेप्टाइल्स, मतलब रेंगने वाले जो जानवर होते हैं। रेप्टाइल्स लाइक लिजर्ड, स्नेक्स, टर्टल्स एंड क्रोकोडाइल्स ले देयर एग्स इन होल्स इन द ग्राउंड। ये जो रेप्टाइल्स होते हैं वो जैसे कि लिजर्ड, स्नेक, टर्टल और क्रोकोडाइल, ये अपने अंडे जो हैं वो ज़मीन में छेद कर कर वहाँ देते हैं। दीज एग्स हैव अ हार्ड शेल एंड डू नॉट ब्रेक ईजीली। इनके जो शेल्स होते हैं, आउटर लेयर होती है एग की, वो बहुत ही सख्त होती है और आसानी से नहीं टूटती। सम मदर्स गो अवे आफ्टर लेइंग देयर एग।
कुछ जो माताएं हैं अंडे देने के बाद जो है वहाँ से चले जाती हैं एंड नेवर कम बैक, और वापस नहीं आती। टू टेक केयर ऑफ़ देयर यंग वंस, अपने बच्चों को जो है केयर करने के लिए वो वापस नहीं आती, अंडे दे के वो चले जाती हैं। देयरफॉर मैनी ऑफ दीज एग्स आर ईटन अप बाय अदर एनिमल्स, इसीलिए इनमें से काफ़ी अंडे जो हैं दूसरे जानवरों के द्वारा खा लिए जाते हैं। द रिमेनिंग एग्स में गेट सम वार्मथ फ्रॉम द सन हीट एंड हैच, और इनमें से कुछ अंडे जो बच जाते हैं वो गर्मी ले लेते हैं, सूरज की रोशनी से जो गर्मी आती है उसको सोखकर उसके बाद में ये टूटकर जो है इनमें से उनके बेबीज़ जो हैं वो बाहर आ जाते हैं। इसके साथ ही चैप्टर जो है आपका कंप्लीट हो गया है। आपको मैं इसमें ये देखिए बुक वर्क फिल हुआ हुआ है बीच में, क्विक रिकॉल है ना, इसको मैंने फिल किया हुआ है, आपने इसको भी जो है भरना है, और साथ ही साथ इसके क्वेश्चन आंसर और बुक वर्क मैं आपको सेंड कर रही हूँ, उसको आपने नीट एंड क्लीन नोट डाउन करना है, और जो इसमें मैंने डिफ़िकल्ट वर्ड्स बताए हैं उनको बुक में लिखकर आपको चैप्टर आसानी से समझ आए, इसीलिए मैं बीच में बताती हूँ, उनको आपने लिखना है और इस चैप्टर को ध्यान से दोबारा पढ़ना है जिससे कि आपको ये चैप्टर समझ आ जाए। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।